का प्रयोग किसके लिए करते हैं, क्योंकि ये रन कमांड की साइड की होती है। एक रन कमांड मिले या कमांड मिल जाए, कमांड मतलब होता है फाइल, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जितनी फाइलें ऑलरेडी विंडो में स्टोर होती हैं, रहती हैं, अवेलेबल होती हैं, उन सारे फाइलों को हम कमांड के नाम से जानते हैं। और हर सॉफ्टवेयर का अपना एक कमांड होता है, मीन्स अपना एक नेम होता है। तो हम जैसे विंडो प्लस आर बटन प्रेस करते हैं, प्रेस करने के जस्ट बाद हम लिखेंगे इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहला जो आपका वर्क एरिया हम आज बताएंगे उसका नाम एमएस वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और वैसे देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत टोटल फाइलों की संख्या 9 होती है। इन 9 फाइलों में सबसे पहली फाइल जो हम आपको पढ़ाएंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कमांड नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो कमांड नेम होता है विनवर्ड, WINWORD। जैसे ही विनवर्ड हम टाइप करेंगे, विनवर्ड टाइप करने के जस्ट बाद आपका क्या होगा, इंटर करने के बाद ये तुरंत आपके सामने वर्क एरिया को प्रेजेंट कर देगा। वर्क एरिया जैसे ही हमारे सामने ओपन होगा, वर्क एरिया में कार्य करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स फंक्शन के बारे में जानते हैं। जैसे हमें कार्य की स्टार्टिंग कैसे करनी है, एमएस वर्ड वर्क एरिया किस कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसके लिए देखिए एमएस वर्ड वर्क एरिया का जो अपना एक्सटेंशन नेम होता है वो .doc होता है। एक्सटेंशन नेम का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, एक देहाती भाषा में कहा जाए, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो साइट नेम होता है वही उस फाइल का क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है। तो एमएस वर्ड वर्क एरिया का जो साइट नेम है वो .doc है, जिसका पूरा नाम होता है डॉक्यूमेंट। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है, तो आप बताइएगा .doc, और इसका पूरा नाम डॉक्यूमेंट होता है। ये है एक्सपी विंडो, यानी 2001 में जिस विंडो का निर्माण किया गया था, ऐसे विंडो को हम एक्सपी विंडो के अंतर्गत रखते हैं। अगर वहां हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां .doc होगा, अगर विंडोज 7 का आप प्रयोग कर रहे हो तो .docx होगा। ठीक है यानी हम .docx का प्रयोग कर सकते हैं। अगर .docx के अलावा हमें क्या करना है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट का मतलब होता है नोटपैड में हम टेक्स्ट सीखते हैं, उसका एक्सटेंशन नेम .txt होता है। .txt का पूरा नाम टेस्ट डॉक्यूमेंट, नाम से पता होता है, वहां हम टेस्ट सीखते हैं। वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम RTF होता है। RTF का पूरा नाम होता है रीच टेस्ट फॉर्मेट, और रीच टेस्ट फॉर्मेट का मतलब होता है टेस्ट जब हम सीख लेते हैं, कोई अल्फाबेट जब आपको याद हो जाता है तो आपको ये लगता है कि भाई इसमें कुछ डिजाइन किया जाए, हम कलर बना लें, अलग अलग वर्ड को अलग अलग कलर से करें, ठीक है, बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, ठीक है, स्टाइल में लिखें, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम स्टाइल देने का जो कार्य करते हैं मीन्स फॉर्मेट बनाना। किसी भी टेक्स्ट को जब हम फॉर्मेटिंग देते हैं तो ये किस वर्क एरिया के अंतर्गत सीखते हैं, वर्डपैड वर्क एरिया के अंतर्गत। ये हो जाएगा आपका RTF। उसके जस्ट बाद जैसे ही वर्डपैड के बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाया जाता है तो यहाँ हम पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाना भी सीख लेते हैं, वर्ड का पूरा डाटा भी सीख लेते हैं। दोनों को मिला के एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जो प्रयोगकर्ता किसी भी दफ्तर या किसी भी दस्तावेज में ले जाकर जमा करता है। भाई प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के हम ले जाते हैं, एप्लीकेशन जमा करते हैं, अपना रिज्यूम जमा करते हैं, अपना बायोडेटा जमा करते हैं, वो कहाँ बनाते हैं, एमएस वर्ड वर्क एरिया के अंतर्गत बनाया जाता है। तो ये चीजें तो हो गई आपकी सामान्य चीजें। उसके बाद हमें क्या करना है, अब कार्य कैसे करना है। जैसे सबसे पहले कुछ चीजें ऐसे ही जान लीजिए, अगर आपसे बोल दिया जाए कि एमएस वर्ड वर्क एरिया के अंतर्गत सबसे पहले हम लगाते हैं बराबर, RAND ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ अल्फाबेट प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे ये अल्फाबेट आपका प्रेजेंट होता है तो इससे पता हो जाता है कि ये वर्क एरिया जो होता है केवल अल्फाबेट को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि रैंड का फार्मूला जब यही आप एक्सेल वर्क एरिया होता है इंटर करोगे, यहाँ केवल ऐसे जान लो, बराबर लगाएंगे और रैंड का फार्मूला जब यहाँ लगाते हैं तो इंटर करोगे तो यहाँ नंबर प्रेजेंट होता है। यानी इससे पता हो जाता है एक्सेल वर्क एरिया मैथ कैलकुलेशन के लिए होता है, और जो एमएस वर्ड वर्क एरिया होता है ये अल्फाबेट, ठीक है, के जरिए किसी भी डाटा को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दो चीजें प्रयोग में आ जाती हैं। तीसरा,
अगर हम भाई ये भी कर सकते हैं कि भाई MS वर्ड वर्क एरिया में अल्फाबेट जैसे ही प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होने के बाद इससे हम किसी भी फाइल का या किसी भी कमांड का प्रेडिकल आसानी से कर सकते हैं बिना टाइप किए, ये हो सकता है। लेकिन इसे भी क्या कर लिया जाए, कंट्रोल ए करके बैक कर दो, डिलीट कर दिया जाए सारे डेटा को। उसके बाद अगर आपसे कोई बोल दे इस वर्क एरिया में मान लीजिए हमें बेसिक्स कैलकुलेशंस करने हैं, मतलब फार्मूला लगाना है, बेसिक फार्मूला लगाना है, या बेसिक कैलकुलेटर के जरिए हमें जोड़ घटाव गुणा भाग वगैरह का कैलकुलेशन करना है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? MS वर्ड वर्क एरिया में किसी भी कैलकुलेशंस के कार्य को करने के लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड में कंट्रोल F9 बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल F9 बटन जो होता है ये MS वर्ड वर्क एरिया में किसी फार्मूले की स्टार्टिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? किसी भी फार्मूले की स्टार्टिंग के लिए करते हैं। जैसे ही किसी भी फार्मूले की स्टार्टिंग करनी होती है, जैसे ही आपका ये कोष्टक बन के आ जाए, इसके बीच में लिखेंगे बराबर, और बराबर लिखने के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहां से आएंगे, जैसे ही बराबर का प्रयोग करेंगे, बराबर का प्रयोग करने के बाद यहाँ जैसे मान लिया जाए एक कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए 45, यहाँ हम लिखते हैं 45 प्लस 45 माइनस 42 गुणे 14 भागे 18, ये एक कैलकुलेशन, एक मैथ आपका यहाँ बता दिया गया। अब उसके जस्ट बाद जैसे ही F9 बटन प्रेस करोगे, तुरंत आपका ये रिजल्ट प्रदान कर देगा आपका F9। कंट्रोल F9 बराबर 45 प्लस 45 F9।